आजाद हैं, आजाद रहेंगे कि सीजन 4 के लिए सबसे उपयुक्त जगह शायद तीर्थराज प्रयाग ही है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए यहां पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 सीजन में मैंने आप लोगों को ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में बताया जिन क्रांतिकारियों के विषय में इतिहास कुछ खास नहीं कहता और उनके विषय में कहीं पर कुछ खास लिखा भी नहीं गया। पिछले सीजन में हम लोगों ने बात की थी भारत की उन वीरांगनाओं की जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था इस देश को आजाद कराने के लिए। इस साल भी हम कुछ ऐसे ही क्रांतिकारियों के विषय में बात करने वाले हैं, लेकिन इस बार समाज का वह तबका जिसको समाज ने कभी अपना स्वीकार ही नहीं किया, अपना माना ही नहीं, ऐसे समाज के उस तबके की बात हम इस बार करेंगे जिन्होंने आजादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वह हकदार थे। इतिहास में उनका वर्णन लगभग गायब कर दिया गया और कहीं पर भी आप उनके विषय में खास लिखा हुआ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे इतिहास की एक सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि हमारा इतिहास जो है वो व्यक्ति केंद्रित रहा है। किसी एक व्यक्ति के विषय में यहां पर बातें कुछ ज्यादा ही कही गई, जिस वजह से आप यह देखते हैं कि भारत के कई ऐसे वीर सपूत जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके विषय में इतिहास कुछ कह ही नहीं रहा है। लेकिन हम इस श्रृंखला की मदद से ऐसे वीर और वीरांगनाओं को अपना सम्मान प्रकट करते हैं। जी हां, इस बार के श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं उस तबके की जिसे अछूत कहा जाता है। जी हां, कई सारे ऐसे दलित, कई सारे ऐसे अछूत वीर वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ, उन्हें वह हक प्राप्त नहीं हुआ। बी.आर. अंबेडकर ने ऐसे दलित समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। महात्मा गांधी ने भी दलित समाज के उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए, लेकिन उसके बाद भी इतिहास इनको कहीं ना कहीं भुला चुका है। लेकिन हम इस श्रृंखला के माध्यम से उन वीर और वीरांगनाओं को अपना सम्मान देने वाले हैं, अपनी बात यहां कहने वाले हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष को उनके विषय में पता लग सके। तो आजाद है, आजाद रहेगा सीजन 4 यहीं से शुरू होता है और हम बात करेंगे ऐसे ही वीर वीरांगनाओं की इस पूरी श्रृंखला के अंतर्गत और हम उन्हें ऐसा ट्रिब्यूट देंगे जिसके वह सही में हकदार रहे हैं और भारतीय समाज ऐसे वीर वीरांगनाओं के बारे में जान भी सकेगा जिनके विषय में मैं यहां आपको बताने वाला हूं। चूंकि यह श्रृंखला हर बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आती थी, लेकिन चूंकि उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि मैं आपके सामने इस सीजन को ले नहीं आया, लेकिन इस बार यह सीजन जो है वह गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे आपके पास रहेगा और आप देख पाएंगे इसके अंतर्गत बहुत सारे क्रांतिकारियों के विषय में जिनके विषय में इतिहास खामोश है, जिनके विषय में इतिहास कुछ कहता नहीं है। जी हां, आजाद हैं, आजाद रहेंगे श्रृंखला यहीं से शुरू की जाती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे अपने पहले क्रांतिकारी के विषय में जिनका नाम है उदैया, उदैया चमार जिन्हें कहा जाता है, और उदैया के बारे में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।